वेलकम टू स्टडी 24। तो मैं आज लेके फिर से आ गई हूँ आपके लिए स्पॉटिंग एरर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी और अदर एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स में आते हैं आपके, और इनमें से बहुत से आए हुए भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस अपने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट है सम इयर्स अगो ही वॉज अ माइजर पर्सन बट नाउअडेज ही हैज चेंज्ड। क्या कहा गया कि कुछ सालों पहले वो बहुत कंजूस पर्सन था, ठीक, कंजूस पर्सन था, माइजर मतलब, बट नाउअडेज ही हैज चेंज्ड, लेकिन अब वो क्या है, बदल गया है। अब वो उतना कंजूस नहीं रहा, अब वो बदल गया है, ठीक है। ये कहा गया इस क्वेश्चन में। बताइए क्या आपकी एरर आ रही है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी। नो एरर है, बताइए कमेंट करके। चलिए देखिए क्या कहा गया। सम इयर्स अगो ही वॉज अ माइजर पर्सन। देखिए माइजर जो आपका दे रखा है, माइजर, माइजर, माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस, ठीक, कंजूस हो गया। लेकिन ये आपका है क्या, ये आपका नाउन है, और पर्सन भी इन्होंने आगे लगा दिया है, पर्सन, पर्सन भी आपका नाउन हो गया। तो दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे, दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे। ये जो ए लगा हुआ है, ए माइजर पर्सन लगा हुआ है, ए लगता है नाउन के लिए, ठीक है। नाउन आपका दोनों ही नाउन दे रखे हैं, तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, क्या है वह, माइजर कंजूस व्यक्ति है। तो यहाँ पर कंजूस और पर्सन दोनों क्या है, दोनों आपके नाउन हो गए, दोनों नाउन नहीं होंगे, एक हमें एडजेक्टिव चाहिए। पर्सन तो हमारा नाउन हो गया, माइजर को एडजेक्टिव बना लेंगे, तो माइजर का एडजेक्टिव आपका क्या होगा, माइजरली। ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अ माइजरली पर्सन, ठीक, माइजरली पर्सन हो जाएगा, कंजूस व्यक्ति, ठीक है। कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है, देखिए आपकी एरर है बी पार्ट में, बी पार्ट में आपकी एरर है, माइजर ना होकर के आपका माइजरली हो जाएगा, ठीक, एडजेक्टिव बना लेंगे नाउन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। क्या कहा गया कि पोएट ने डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब करता है क्या, किसके बारे में, अबाउट द ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की जो खूबसूरती है उसके बारे में पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है, ठीक, डिस्क्राइब करता है पोएट। बताइए क्या एरर है आपकी, कौन से पार्ट में आपकी एरर है, ए बी सी और डी, बताइए। देखिए जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, सकर्मक की क्रिया होती है, सकर्मक वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उनमें क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कर्म चाहिए होता है ना। तो डिस्क्राइब हो गई आपकी, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब कैसी है, डिस्क्राइब करना किसी को, क्या डिस्क्राइब करना, कर्म चाहिए, सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्क्राइब हो गई आपकी, डिस्कस हो गई, ठीक है, ऑर्डर, इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं आपकी, एटसेट्रा, और भी वर्ब्स हैं आपकी। तो इस टाइप की जो वर्ब्स हैं उनमें क्या होता है, हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो ये जो आपका बी पार्ट में अबाउट दे रखा है, अबाउट, अबाउट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। इनके बाद हम लोग क्या करते हैं, नो, नो प्रपोजिशन, ठीक है, नो प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। अबाउट आ जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपका प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए डिस्क्राइब करते हैं, तब कोई डिस्क्राइब करते हैं, अबाउट नहीं लगेगा, द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल, नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल, क्या है बताइए। कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ बुक्स की, क्या इंग्लिश की निकल के आ रही, सेंटेंस समझिए। नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल। देखिए ये जो बट आपका होता है, बट, बट जब कंजंक्शन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, कंजंक्शन के रूप में, तो इसका मतलब क्या होता है, लेकिन, ठीक है। और जब हम इसको प्रेपोजिशन के यूज में यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के रूप में, ठीक है, तब इसका मतलब होता है के सिवाय, या के बजाय, सिवाय, बजाय, ठीक है।
ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पर नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल, ये आपका प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, कंजंक्शन के रूप में नहीं यूज हुआ है, लेकिन यूज नहीं हुआ इसका, कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ किताबों के, ये मतलब नहीं है। ये है कि नथिंग बट सम बुक, कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ बुक्स के, ये सिवाय कुछ बुक्स के। तो यहाँ पर आपकी क्या एरर आ रही है, देखिए नथिंग के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं ना, सिंगुलर वर्ब। ये कैसा होता है, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसमें सेंटेंस में क्या निकल के आ रहा है कि कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ बुक्स के, कुछ भी नहीं था, नथिंग वर अवेलेबल नहीं होगा, नथिंग वॉज अवेलेबल। ये जो वर लगा है ये नथिंग के लिए लगा है, ये जो आपका सी पार्ट में वर दे रखा है इसकी जगह पर हम लोग वॉज करेंगे, नथिंग वॉज अवेलेबल सम बुक्स बट सम बुक्स, कुछ किताबों के बजाय, कुछ किताबों के अलावा, ये सिवाय। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि नथिंग आपका सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, मीनिंग निकल रहा है कि कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ, बजाय कुछ बुक्स के। ठीक है, तो वर्ब की जगह पे वॉज का हम लोग यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, समझ गए आप लोग ये को? चलिए नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, the gates and shops were all closed, only here and there round the taverns solitary shouts। क्या कहा गया है कि the gates, दरवाजे, शॉप, दुकानें सब बंद थी, all closed, only यहाँ वहाँ क्या था, tavern मीन्स क्या होता है, जैसे कि मधुशाला, मधुशाला बोलते हैं, जैसे कि चाय की टपरी आपकी हो गई या जहाँ ड्रिंक पिलाई जाती है वो जगह हो गई मधुशाला। आपको स्नैक्स भी मिल जाएंगे वहां पे, तो वो उस टैवरन बोलते हैं, सराय बोलते हैं, सराय नहीं बोलते हैं, सराय। राउंड द टैवरन सॉलिटरी शाउट्स, तो यहाँ वहां बस राउंड द टैवरन, सराय के राउंड, सराय के राउंड मतलब क्या होता है, देखिए इसको रख देते हैं, राउंड द टैवरन सॉलिटरी शाउट्स। सॉलिटरी क्या होता है, एकांत, एकदम सन्नाटा जो था वो चिल्ला रहा था, एकदम सन्नाटा था, सब दुकानें बंद थी, सब गेट बंद थे लोगों के, और क्या था, सराय के चारों तरफ, जहाँ पर क्या है, सराय के चारों तरफ क्या था, सॉलिटरी, एकांत आपका चिल्ला रहा था। ठीक है, ये कहा गया है आपका क्वेश्चन में। बताइए क्या एरर है आपकी, देखिए टैवरन मीन्स आपका क्या हो गया, टैवरन मीन्स क्या होता है, सराय, जहाँ लोग रुकते हैं या जहाँ ड्रिंकिंग पिलाई जाती है, मधुशाला भी बोलते हैं, स्नैक्स भी आपको मिल जाएगा, ये सराय मधुशाला। तो ये क्या था, इसके चारों, इसका सेंस क्या है, इसके चारों ओर एकदम सन्नाटा चिल्ला रहा था। तो क्या था, सी वाला ऑप्शन जो आपका राउंड दे रखा है, राउंड मतलब तो घेरा होता है, घेरा नहीं, चारों ओर का सेंस आ रहा है, चारों, अराउंड, अराउंड आपका करेक्ट वर्ड होगा। ठीक है, राउंड ना होकर के अराउंड होगा, राउंड मतलब घेरा हो गया, चक्कर, गोल चक्कर, अराउंड मतलब चारों तरफ जो है उसके एटमॉस्फेयर में, चारों तरफ जो है उसका सन्नाटा चिल्ला रहा था, इतनी शांति थी, इतना सॉलिटरी था, एकांत था। ठीक है, ये आपका इसका मीनिंग हो गया। चलिए, कौन से पार्ट में एरर आ गई, सी पार्ट में आपकी एरर है, सी पार्ट में आपकी एरर आ गई, राउंड की जगह पे अराउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट टू ईच अदर बाई मीन्स ऑफ लैंग्वेज। क्या कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, मनुष्य जो हैं, कम्युनिकेट टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बाई मीन्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से तो करेंगे, भाषा के माध्यम से, लिख के, बोल के, भाषा के माध्यम से बात करते हैं ना हम लोग, मौखिक रूप से, लिखित रूप से। तो बताइए क्या एरर है आपकी इस क्वेश्चन में, बताइए कमेंट करके। देखिए कम्युनिकेट क्या होता है, कम्युनिकेट बात करते हैं, क्या है, ह्यूमन बीइंग मनुष्य बात करते हैं एक दूसरे के साथ, ईच अदर दे रखा है, ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज। तो कम्युनिकेट जो है आपका, कम्युनिकेट विद होगा, क्या होगा, कम्युनिकेट विद ईच अदर, कम्युनिकेट विद, कम्युनिकेट विद में क्या होता है, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट विद,
ठीक है, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट विद ईच अदर, कम्युनिकेशन नहीं बोलते, कम्युनिकेशन विद ईच अदर, ठीक। तो कम्युनिकेट, ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। तो जो बी पार्ट में आपका टू दे रखा है, टू ना होकर के आपका विद होगा। कम्युनिकेट विद मतलब होता है बातचीत करना एक दूसरे से। कम्युनिकेट टू मीन्स क्या होता है, देखिए कम्युनिकेट टू, इसका मीनिंग क्या होता है, कन्वे करना, ठीक, बात को कन्वे करना, पहुंचाना किसी तक, ठीक। आई कम्युनिकेटेड टू माई बॉस, ठीक है, मैंने उनसे बात कराया, उन्हें सूचित किया है। कम्युनिकेट टू का मतलब होता है कन्वे करना, कन्वे, कन्वे करना अपनी बात को, ठीक है। इसमें क्या है, बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो कम्युनिकेट विद होगा, कम्युनिकेट टू नहीं होगा, टू हटाकर विद प्रपोजिशन का यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एवरीबडी कैन नॉट बी क्लेवर, कैन ही, क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है आपका, बताइए। एवरीबडी कैन नॉट बी क्लेवर, हर कोई क्या है, हर कोई क्लेवर नहीं हो सकता है, चालाक नहीं हो सकता है। कैन ही क्या हो सकता है, क्या वह हो सकता है, यहाँ पर बताइए क्या है आपकी, बताइए। देखिए क्या है इसमें कि एवरीबडी आपका हो गया, देखिए रूल देखिए क्या होता है आपका, एवरीबडी, एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, ठीक है, नोबडी हो गया, ठीक, नो वन हो गया। ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, इनके साथ क्या है, हम लोग जब क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, तो उसमें जो प्रोनाउन आपका लगता है वो सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन। लास्ट में जो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं वो सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। ये होते तो सिंगुलर वर्ड्स हैं, लेकिन जब इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तब क्या होता है, हम इसको प्लूरल में इसका प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है। सिंगुलर में आपका नहीं लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में है एवरीबडी कैन नॉट बी क्लेवर, कैन ही, तो आपका सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ही की जगह पर क्या हो जाएगा, दे, कैन दे, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया आपका, ही की नहीं लगेगा। एवरीबडी के लिए हम लोग लगाएंगे दे, प्लूरल लगाएंगे, ही का क्या लगाएंगे, दे लगा देंगे, ठीक है। ये रूल है आपका, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। देखिए एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं और भी हैं, इनके क्वेश्चन टैग में हम लोग सिंगुलर नहीं लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं प्रोनाउन को। तो सिंगुलर ही नहीं लगेगा, दे लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव मैनी वर्क टू डू, आई हैव मैनी वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने को, बहुत काम है करने को। बताइए क्या है, ए बी सी और डी। आई हैव मैनी वर्क टू डू, करने को बहुत काम है मेरे पास, आई हैव, ठीक। देखिए वर्क आपका कैसा है, वर्क आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है ना, वर्क को काउंट नहीं कर सकते हैं ना, वर्क अनकाउंटेबल है आपका। तो और मैनी क्या है, मैनी हम लोग लगाते हैं काउंटेबल थिंग्स के साथ, काउंटेबल थिंग्स के साथ, ठीक है, काउंटेबल थिंग्स के साथ। तो आई हैव मैनी वर्क नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन में मैनी नहीं होगा, क्या होगा आपका, या तो आई हैव मच वर्क हो जाएगा, या क्या होगा, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, आपके अनकाउंटेबल होते हैं, वर्क अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, मच लगेगा। मच का यूज क्या करते हैं, जब हम गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ मच का यूज करते हैं, काउंटेबल थिंग्स के साथ मैनी का यूज करते हैं। तो मच आएगा या आएगा अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक, बहुत सारा काम है मेरे पास, अ लॉट ऑफ वर्क है, मच काम है, मैनी नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल नहीं है, ये वर्क हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई रीच द ऑफिस बिफोर टाइम एज आई वांट टू कंप्लीटेड सम पेंडिंग जॉब्स,
आई रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच गया बिफोर टाइम, टाइम से पहले ही मैं ऑफिस पहुंच गया, क्योंकि क्या था, एज आई वॉन्ट टू कम्प्लीटेड सम पेंडिंग जॉब्स, मुझे कुछ अपने बचे हुए काम को पूरा करना था, पूरा करना चाहता था मैं, इसलिए वहां मैं पहुंच गया टाइम से पहले। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है आपका, ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा आपकी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले काम हो रहा है क्योंकि मैं चाहता था, आई वॉन्ट टू कम्प्लीटेड सम पेंडिंग जॉब्स, मैं चाहता था अपना वर्क को, पेंडिंग जॉब्स को कंप्लीट करना। पेंडिंग जॉब मतलब क्या होता है, काम भी होता है ना, वर्क को, पेंडिंग काम को अपने कंप्लीट करना चाहता था, ठीक, मैं चाहता था। तो पहले आपकी क्या हो गई है, इसमें पहले मेंशन कर दिया गया है कि वांट जो है आपकी मेन है, ठीक, मेन वर्ब हो गई आपकी, मेन वर्ब, क्योंकि ये टू को डिफाइन कर रही है, इन्फिनेटिव को डिफाइन कर रही है। बी वाला ऑप्शन जो आपका है, यहाँ पर एज आई वांट टू कंप्लीटेड लिखा है, तो हम वांटेड करेंगे, वांटेड टू कंप्लीट, कंप्लीटेड नहीं करेंगे, वांटेड टू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टू के बाद वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आती है, कंप्लीटेड नहीं आएगा, और पहले हमारी मेन वर्ब हमारी क्या होगी, वांटेड, पहले मैं चाहता था अपने काम को पूरा करना, तो वांट में हम लोग ईडी लगाएंगे, क्योंकि ये टू को रिफर कर रहा है, इन्फिनेटिव को, इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कंप्लीटेड नहीं, कंप्लीट होगा, तो एज आई वॉन्टेड टू कंप्लीट सम पेंडिंग जॉब्स, ठीक है, वॉन्टेड हो जाएगा, टू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आपका था क्या पे, यहाँ पे क्या, वॉन्ट टू कंप्लीट था, वॉन्ट टू कंप्लीटेड था, तो टू के बाद तो वैसे भी नहीं आती है ना फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये नहीं होगा आपका, इसमें ये लग जाएगा, और इसमें सिंगुलर आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ठीक है, ईटी हटा देंगे। चलिए बी पार्ट में आपकी एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा इज एज वेल बिहेव्ड इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि सीमा इज एज वेल बिहेव्ड, बहुत वेल बिहेव्ड है, अच्छी है व्यवहार में, वेल बिहेव है वो अपनी बहन के जितनी, लेकिन इफ नॉट मोर देन, लेकिन क्या है, नॉट मोर देन ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, उतनी सुंदर नहीं है अपनी बहन की तरह, अपनी बहन से ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन अपनी बहन के बराबर क्या उसने कहा है कि वेल बिहेव है, ठीक है। सीमा इज एज वेल बिहेव्ड इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। देखिए जब क्या होता है, जब एक ही सेंटेंस में आपकी पॉजिटिव, जब एक सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री भी आपकी आ रही है और कंपैरेटिव डिग्री भी आपकी आ रही है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, रूल हमारा क्या होता है, एज लगाते हैं, फिर डिग्री भरते हैं, पॉजिटिव डिग्री एज, फिर देन का भी यूज करेंगे, ठीक है, देन का भी यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे, एज दोनों जगह लगाएंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या लगा है, एक ही जगह पर एज लगा हुआ है, देखिए क्या लगा है आपका, सीमा इज एज वेल बिहेव्ड इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल, इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे, जो भी आपका सेंटेंस में दे रखा है ना इफ, उसके बाद देन लगाएंगे, ठीक। तो एज दोनों तरफ लगाएंगे कि सीमा इज एज वेल बिहेव्ड एज, क्या कहा गया है कि अपनी बहन के बराबर वेल बिहेव्ड है, एज वेल बिहेव्ड एज हर सिस्टर, इसको ऐसे समझेंगे एज हर सिस्टर, बट क्या है, इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, लेकिन अपनी बहन से ज्यादा सुंदर नहीं है, ठीक, उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। तो आपका ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट आपका आ रहा है, ए वाले में, ए वाले में जो है एज वेल बिहेव्ड एज, लास्ट में भी एज लगा देंगे, इसके बाद आपका कंटिन्यू चलेगा ये, इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक, देन भी लगेगा, एज कंपैरेटिव पॉजिटिव ऐसे यूज करते हैं इसमें, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए तो आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने रूल्स भी इसमें कराए हैं, आपके आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो प्लीज आप कमेंट भी करिए, लाइक भी किया करिए, और सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, थैंक्स सुपर चैट या थैंक्स भेज सकते हैं, सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस और देखना,
और अच्छी आपको कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए।